जो बच्चे जिंदगी में समय की कद्र करते हैं वो बच्चे जरूर कुछ बन पाते हैं और सफल भी होते हैं। तो चलिए हम भी समय की कद्र करते हैं और सॉल्व करते हैं चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 टाइम के कुछ प्रॉब्लम्स। First, Rohan was in Vijayawada from 4 September to 15 September of the same year. मिस रोहन जो है वो विजयवाड़ा में कब से कब था? 4 सितंबर से 15 दिसंबर तक उसी ईयर के रुका हुआ था। फॉर हाउ मेनी डेज वॉज ही देयर? तो कितने दिन वह रुका था यह हमें बताना है। तो इसके लिए 4 सितंबर, पहले हम सितंबर का मंथ ले लेंगे। सितंबर कौन सा डे कितने मंथ, कौन सा मंथ कितने डे का होता है, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अबजू सितनौ, अप्रैल जून एंड सितंबर 9 नवंबर, इसे याद रखिए। बाकी जो है ये 30 के होते हैं और बाकी जो है वो 31 के होंगे। तो सितंबर जो है वह 30 डेज का होता है। हम अभी 4 से 30 सितंबर में वो कितने दिन रुका, तो 30 में से 4 जो सब्ट्रैक्ट किया 26, इसका ट्रिक है। और 26 में हम 1 ऐड कर देंगे, इट इज 27। यहाँ पे हम 4 को भी इंक्लूड कर रहे हैं इसलिए हमने 1 ऐड किया। अदरवाइज आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन 4 को इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं स्टार्टिंग डे को क्योंकि 4 सितंबर को भी वह रोहन जो है वो वहां रुका था। अब अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, नवंबर 30 डेज एंड दिसंबर में हमें लेना है 15 दिसंबर तक। तो 1 से 15 दिसंबर तक कितने डेज हो गए? 15 डेज। यहाँ पे पूरा हमें इंक्लूड करना है, तो 1 से 15 तक हो गए 15 डेज। क्लियर? अब हम ये सभी को प्लस कर देंगे। टोटल 27 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 15, इट इज 103 डेज। How many days was he there? 103 days. क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड का, हाउ मैनी डेज आफ्टर क्रिसमस इज आवर रिपब्लिक डे? मीन्स क्रिसमस के बाद कितने दिनों के बाद रिपब्लिक डे आता है? तो पहले हम क्रिसमस में काउंट कर लेते हैं। 25 दिसंबर क्रिसमस को आता है और रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो दिसंबर में कितने डेज हमें लेना है? 25 दिसंबर के बाद 31, 25 टू 31, इट इज 6 डेज। 31 में से 25 को माइनस किया हमने, तो क्या आ गया हमारा 6 डेज। ओके, यहाँ पे 25 आफ्टर क्रिसमस कहा है तो 25 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए इसे सब्ट्रैक्ट करने से वही आंसर एग्जैक्ट आ रहा है। अगर 25 को इंक्लूड करना रहता तो हमें जो माइनस करने से आंसर आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने से, उसमें 1 प्लस करना पड़ता। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा कि क्या कह रही हूँ मैं, कि आपको यहाँ पे 25 से 31 मीन्स हमें ये सब्ट्रैक्ट करके एज इट इज वैल्यू हमने रखा है, क्योंकि 25 के बाद हमें लेना है, 25 को इंक्लूड नहीं करना है। देन जनवरी 1 टू 26, टोटल 26 डेज हो गए क्योंकि रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को ही रहता है। तो 1 से 26, इट इज 26 डे, इसे भी हमें इंक्लूड करना है। तो टोटल 6 प्लस 26, इट इज 32 डेज। क्वेश्चन सेकंड का बी, हाउ मैनी डेज बिफोर क्रिसमस इज आवर इंडिपेंडेंस डे? क्रिसमस के पहले इंडिपेंडेंस, कितने दिनों पहले इंडिपेंडेंस डे होता है? तो यहाँ पे देखते हैं, इंडिपेंडेंस डे हमारा 15 अगस्त को आएगा और क्रिसमस जो है होते हैं 25 दिसंबर को। तो अगस्त का पहले हम काउंट कर लेते हैं। 15 अगस्त के बाद 30 अगस्त कितने का हुआ? 31 अगस्त। तो 15 से 31 टोटल हो गए 16 डेज। एंड सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज। अब दिसंबर में हमें लेना है 25 दिसंबर, 1 से 25 दिसंबर, इट इज 25 डेज टोटल। क्लियर है? यहाँ पे हमें अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम वहाँ पे 1 प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हमें 1 को इंक्लूड यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, 25 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 1 को कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया है 1 सब्ट्रैक्ट करके। ओके,
देन टोटल जो है वो 132 डेज, सभी को प्लस कर दिया, 16, 30, 31, 30 और 25, इट इज 132 डेज. Then question 3, how many days are there between Pongal 14 January and Baisakhi 13 April in a leap year? लीप ईयर की बात हो रही है, तो हमें यहाँ पे पोंगल, अब मेन यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं कि बिटवीन दिया है. बिटवीन मतलब हमें 14 जनवरी स्टार्टिंग जो पॉइंट है उसे इंक्लूड नहीं करना है और एंड का जो डे है उसे इंक्लूड करना है. तो 14 जनवरी कहा जा रहा है तो हमें 15 से लेना है. जनवरी जो 31 का होता है तो 15 से 31, इट इज 17 डेज. यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर 11 में से 5 गया 6 और हमने 1 ऐड किया है एक्स्ट्रा, मीन 17 डेज, क्योंकि हमने 15 को इंक्लूड नहीं करना है. 14 जनवरी है और 15 को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए इसमें 1 हम प्लस कर रहे हैं. क्लियर? 14 जनवरी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे और 15 को इंक्लूड किया है, इसलिए इसमें ऐड करना पड़ा. अगर इंक्लूड नहीं करते तो इसे सब्ट्रैक्ट करने से ही आंसर आ जाता. इसे आप ध्यान से समझिएगा कि क्या कहा जा रहा है. फिर से मैं एक बार बता देती हूँ. हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन कहा गया है, तो बिटवीन में आप स्टार्टिंग डे को नहीं लेते, तो हमें 14 जनवरी न लेके 15 जनवरी से ले रहे हम 31 तक, 31 तक. तो अभी हमारे 15 से 31 में कितने डेज होंगे? 17 डेज. और ये निकालने का ट्रिक है कि 31 में से आप 15 सब्ट्रैक्ट करिए और 1 प्लस कर दीजिए तो आ जाएगा 17 डेज. क्लियर? अगर इसे इंक्लूड नहीं करना रहता तो हमें प्लस करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं रहती. 31 में से 15 सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आता. फरवरी लीप ईयर है तो ये 29 डेज का हो गया. मार्च 31 डेज. अप्रैल में हमें 13 अप्रैल को इंक्लूड करना है, तो 1 से 13 टोटल हो गए 13 डेज. क्लियर? यहाँ पे वही चीज़ फिर से बताया मैंने, इसे इंक्लूड किया है इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट किया हमने 13 में से 1 12 और उसमें ऐड किया 1, तो 13 डेज आ गए. टोटल 17 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 13, इट इज 90 डेज. Question 4, अंजू joined swimming classes on 15 May for 45 days. अंजू ने स्विमिंग क्लास ज्वाइन किया 15 मई को और 15 मई से 45 डेज उसने ट्रेनिंग ली. When will she finish her classes? उसकी क्लासेस कब खत्म होगी? तो मई का जो रिमेनिंग डेज, 15 मई को ज्वाइन किया तो 15 के बाद मई कितने की होती है? 31. तो 15 से 31 तक कितने डेज हो गए? 13 डेज. यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ये क्लियर कर देती हूँ. फिफ्टीन मई से उसने क्लास किया था तो 15 से हमें लेना है 31. इसके लिए वही ट्रिक अपनाइए आप. अब 15 को हम इंक्लूड कर रहे हैं तो 31 माइनस 15, इट इज हमारे 11 में से 5 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 16 डेज ये हमने इंक्लूड किया, इसलिए इस प्रकार से हमें सब्ट्रैक्ट करना है. क्लियर? ये हो गया 16 डेज. और रिमेनिंग डेज, टोटल क्लास उसने ज्वाइन की थी 45 डेज के लिए, तो 45 में से ये 16 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज 29 डेज. 15 में से 6 हम सब्ट्रैक्ट किया 9 और 3 में से 2 गया 1, क्योंकि इसने कैरी दिया था. 29 डेज कहाँ के हैं, कौन से मंथ के हैं? क्योंकि मई का डे तो खत्म हो गया, तो ये जरूर जून का है. तो 29 डेज जो है वो इन जून, मीन्स हमारी लास्ट डेट है शी विल फिनिश ऑन 29 जून. 29 को उसकी क्लास खत्म होगी. ये तो इस प्रकार से शी विल फिनिश ऑन 29 जून. थैंक यू.